तो स्वागत है आप सभी का साकामोतो डेज सीजन 2 के पहले एपिसोड में। तो आज से हम लोग साकामोतो डेज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वातांग साकामोतो को छोड़कर वापिस चाइना चला गया होता है एंड वो वहाँ से जाते वक्त साकामोतो को कहता है कि मैं स्लर का इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा। और वो साकामोतो को कहता है कि मिस्टर साकामोतो, आप मेरे मिसेज का ख्याल रखना। फिर इसके बाद साकामोतो सीन और साउ को देखते हैं जो कि 4 डेथ प्रिजनर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए डीवीडी स्टोर पहुंचे हैं। फिर इसके बाद वो लोग सभी लोग स्टोर के अंदर जाते हैं। तभी स्टोर का जो ओनर होता है वो साकामोतो का वेलकम करते हुए कहता है कि आज मैं आपके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता हूँ। जिसका जवाब देते हुए साकामोतो कहता है कि मैं उन 4 डेथ प्रिजनर के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट करके भाग गए हैं। इसके बाद स्टोर का ओनर उन्हें कुछ डीवीडीज दिखाने लगता है। हम देखते हैं कि सीन वहीं पे बहुत सारे डीवीडीज उठाते हुए कहता है हम जितनी ज्यादा फिल्में देख सकेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉप का ओनर उन सभी डीवीडीज का बिल साकामोतो को देखता है। हम देखते हैं कि वो बिल को देखकर साकामोतो की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि नीचे पड़े हुए होते हैं एंड वो सभी लोग असैसिन होते हैं जो कि इस टाइम पर मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग एक असैसिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वह किसी से काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो, आखिरकार तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, आखिर तुम हो कौन। तभी हम लोग उस लेडी को देखते हैं जो कि 4 डेथ प्रिजनर में से एक होती है जिसका नाम होता है डंप और उसके हाथों में हम टारगेट लिस्ट को देख सकते हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए उस असैसिन को बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद वो उसे गले लगाती है लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि काफी सारे स्पाइक्स उस असैसिन के आर पार हो जाते हैं एंड वो असैसिन वहीं पर मारा जाता है। इसे देखकर डंप कहती है ओ क्या तुम हमेशा से ऐसे ही अगली थे, अभी तो तुम कुछ समय पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, क्योंकि लोग हमेशा क्यूट होते हैं उनके मरने से पहले जब वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और जब मैं उनके एक्सप्रेशन को देखती हूँ ना तब मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील होता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती उन्हें मारने से, मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके टारगेट लिस्ट में अब तक यह 3 टारगेट मारे जा चुके हैं। इसके बाद फिर हम एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक असैसिन किसी के एसिनेशन की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी गन को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उस असैसिन की बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो असैसिन वहीं पर मारा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि यह अटैक करने वाला पर्सन उन 4 प्रिजनर में से दूसरा प्रिजनर अपार्ट था। फिर इसके बाद अपार्ट उस बॉडी को पूरी तरीके से डिसेंबल कर देता है। तभी अपार्ट का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर काफी सारे मांगास पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वह देखता है कि उनमें से एक मांगा गायब थी। यह देखकर अपार्ट को काफी ज्यादा बेचैनी होने लग जाती है जिस वजह से हमें पता चलता है अपार्ट को एक्सट्रीम ओसीडी है, यानी कि उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। फिर इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ से 7 नंबर वाली मांगा खरीद लेता है और फिर से वह वहाँ से आकर उसे अपनी जगह पर रख देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मांगा ना उस जगह पर रखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब तक अपार्ट ने सिर्फ एक ही टारगेट को मारा होता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सॉ को देखते हैं जो कि अभी काफी ज्यादा मौज मस्ती कर रहा होता है और अभी तक सॉ ने किसी को भी मारा नहीं होता। लेकिन इस टाइम पे सॉ साकामोतो के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है और उसे खत्म करने का प्लान बना रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम इधर मिलीमिस्ट को देखते हैं जो कि पहले अपने 15 टारगेट को बेरहमी से कुचलकर मार दिया होता है। फिर इसके बाद हम लोग एक वैन को दिखाया जाता है और हम उस वैन के अंदर सभी ऑर्डर्स के मेंबर्स को देखते हैं और वो सभी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि शिशिबा कहता है कि क्या तुम लोगों ने यह सुना कि कुछ लोग असैसिन एजेंसी में घुस के असैसिन को मार रहे हैं। जिस पर नागुमा मजाक करते हुए कहता है सच में मुझे बुरे लोगों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इस पर हाइयो सीरियस होते हुए कहता है कि तुम मजाक मत करो, तुम्हारी बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करता। फिर इसके बाद शिशिबा ओसारागी से पूछता है कि हे ओसारागी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ से लिफ्ट लेना चाहिए। जिस पर ओसारागी कहती है हाँ मैंने मिस कर दिया, मैं जल्दी से गाड़ी को मोड़ती हूँ। जिसके बाद ओसारागी गाड़ी को मोड़ती है। वैन में बैठे हुए एक ओल्ड मैन का सिर विंडो से टकरा जाता है। यह देखकर हाइयो गुस्सा होते हुए कहता है हे ओसारागी, तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ, हमारे साथ बड़े लोग भी बैठे हैं। ओल्ड मैन का नाम होता है ताकामोरा। तभी ओसारागी बोलती है मुझे माफ करना। फिर इसके बाद शिशिबा ओसारागी से कहता है तुम दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ो। तभी वहाँ पर हाइयो कहता है कि किसे फर्क पड़ता है अगर उन डेथ प्रिजनर
जानवर ने हमारे एरिया में दखल दिया तो उनका मरना पक्का ही है। इस पर नागुमो हंसते हुए कहता है, यह वाली लाइन मारने वाले गुंडे ने कही थी, मैंने कल एक मूवी में देखा था, क्या तुमने भी देखी थी? फिर इसके बाद शिशिबा ओसारागी को ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है। तभी ओसारागी डेथ प्रिजनर की बात करते हुए कहती है, उन लोगों के पास ना तो कोई एथिक्स है और ना ही कोई मोरल, वह सभी लोग एक के बाद एक हत्याएं कर रहे हैं, वो अभी बिना कोई सोचे समझे। तो अब शिशिबा ओसारागी को जवाब देते हुए कहता है, तुम भी तो ऐसे ही एक किलर हो जिसके पास अपनी किलिंग का कोई ब्रेक नहीं है। जिसका जवाब देते हुए ओसारागी कहती है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि उस वैन में एक मक्खी आ जाती है और वो मक्खी ताकामुरा के आसपास घूमने लगती है। उस मक्खी को देखकर सभी आर्डर्स मेंबर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी शिशिबा घबराते हुए कहता है, जल्दी से नीचे झुको। और तभी अचानक से ताकामुरा अपनी कटाना निकालता है और उस मक्खी को मारने के चक्कर में उस वैन के पूरे छत को ही अपनी कटाना से एक ही स्लैश में उड़ा देता है। यह देखकर नागुमो कहता है, हमारे पास भी एक ऐसा किलर है जो कि अपनी किलिंग को ब्रेक नहीं लगा सकता। अगर हमारे पास 4 दुश्मन है तो हमारे पास 5 लोग हैं, या 1 and 1 से भी कम है, तो हम लोग उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन सभी आर्डर्स मेंबर्स टेंशन में होते हैं, इसलिए ओसारागी कहती है, चलो हम कटलेट खाने चलते हैं, इससे हमें गुड लक मिलेगा। फिर इसके बाद सीन सकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सकामोटो मूवी देखते देखते सो जाता है और दूसरी तरफ साउ को खून खराबा वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और यह मूवी सिर्फ सीन ने ही देखी थी। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकामोटो खुद को फिट रखने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और हसुकी भी सकामोटो के ऊपर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं सकामोटो आसानी से सारी बुलेट को डॉज कर रहा होता है और उन बुलेट्स को अपनी स्टिक से पकड़ लेता है। तभी हसुकी सरप्राइज होते हुए कहता है, यह बहुत ही ज्यादा औसम था, तुमने पूरी 99 बुलेट को लगातार पकड़ा है। लेकिन सकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक बुलेट मिस कर दिया। तभी वहाँ पे सीन आ जाता है और वो सकामोटो को कहता है, मिस्टर सकामोटो आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। तभी सीन काफी तेजी से अपने पास से एक नाइफ निकाल के सकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर करने क्या आए हो नागुमो? फिर इसके बाद नागुमो अपने असली रूप में आते हुए कहता है, मिस्टर सकामोटो क्या सच है तुम उन सभी भागे हुए सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो जिन्हें किलसर ने हायर किया है? जिस पर सकामोटो जवाब देते हुए कहता है, हाँ तो क्या? फिर नागुमो कहता है, आर्डर्स पहले से इसके ऊपर एक्शन ले रहा है सकामोटो, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जिस पर सकामोटो कहता है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इससे तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? फिर नागुमो कहता है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए आया हूँ। बट सकामोटो जवाब देते हुए कहता है, वैसे भी वो सीरियल किलर मरने वाले हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जिस पर नागुमो सकामोटो से कहता है, तुम तो पहले की तरह भोले हो। इसके बाद नागुमो सकामोटो को असैसन रैंक दिखाता है जिसमें सकामोटो की बी रैंक होती है जबकि नागुमो की एस रैंक होती है। यह सब देखकर सकामोटो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि 5 साल से इनएक्टिव रहने की वजह से लोग उसे कमजोर समझने लगे हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें इधर साउ और सिन को देखते हैं, वो दोनों एक होम इम्प्रूवमेंट स्टोर में आए होते हैं। इधर साउ कहती है, यह चीज तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन सीन कहता है, हमारी शॉप का बाहरी हिस्सा खराब हो गया है, उसे ठीक करने के लिए सामान चाहिए, इसलिए जल्दी करो। तब साउ सिन से कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए सिन कहता है, तुम्हें पता है कि कुछ सीरियल किलर हमारे पीछे पड़े हैं। तब साउ कहती है, मिस्टर सकामोटो सब संभाल लेंगे, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन सिन साउ को समझाते हुए कहता है, इस समय हम लोग मिस्टर सकामोटो के ऊपर एक बोझ बनकर रह गए हैं, हमें खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। लेकिन साउ सिन की बातों को इग्नोर कर देती है और स्टोर में डॉगीज के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर स्टोर की शॉपकीपर सिन से कहती है, तुम भी इन डॉगीज के साथ खेल सकते हो। और इधर हम देखते हैं कि सिन अपने आप को रोक नहीं पाता और उन सभी डॉगीज के साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से उस स्टोर के डॉगीज किसी अननोन पर्सन पे भौंकने लगते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं सौ होता है। तभी सौ कुत्तों की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, बेवकूफ क्रिएचर, जब तुम्हें डेंजरस पर्सन दिखे तो भौंकने की जगह भागना ही बेहतर होता है। तभी साउ उसे देखते हुए उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? इधर हम लोग देखते हैं कि सौ के हाथों में एक बैग होता है। वो उसमें से कुछ निकालते हुए कहता है, मैं पहले मिलिट्री में था, मैंने लोगों को मक्खियों की तरह मरते हुए देखा है, लेकिन किसी भी आदमी के आखिरी पल ड्रामेट
ट्रिक होनी चाहिए, इसलिए मैं सकामोतो को मारने से पहले उसकी फैमिली को मारूंगा ताकि वो अपनी सारी उम्मीदें खो बैठे। इतना कहते ही सौ अपने बैग से एक एक्स को निकालता है और अब काफी तेजी से सीन के ऊपर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं सीन स्टोर की रैक को तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। यह देखकर लोग वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं। तभी सीन वापस से खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उस एक्स के हमले से ना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सीन ने एक लोहे की रॉड को उठा के साउ के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। इसके बाद साउ अपनी हिटमैन लिस्ट को निकालता है और साउ से कहता है, ओ तो तुम हो सी रैंक चाइनीज ड्राइड फैमिली की इकलौती बेटी और तुम हो डी रैंक लेयर 1 असैसिन सीन। इधर सीन अपनी रैंक सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और साउ से गुस्से में कहता है, एक मिनट रुको, मैं साउ से रैंकिंग में नीचे कैसे रह सकता हूँ। तभी साउ सीन पर चिल्लाते हुए कहती है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सीन गुस्से में कहता है, यह तो एक नशेली लड़की है साउ। सो यह सब सुन के हंसते हुए कहता है, इतना भी दिल पर मत लो, वैसे भी तुम लोग इस समय मरने वाले हो तो इससे रैंकिंग का ही क्या ही मतलब। यह सुनकर सीन गुस्से में साउ की तरफ दौड़ते हुए आता है। तभी सो अपनी एक्स से सीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सीन नीचे झुककर एक्स के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वह सो के चेहरे पे काफी जोर से एक किक मारता है। इसके बाद सीन सो से कहता है, पहले मैं तुम्हें नॉक करूंगा, फिर तुम मेरी रैंकिंग बढ़ाने के बारे में सोचोगे। तभी सो सीन से कहता है, यह तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें मजा आने लगा है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड होता है वह यहीं पर एंड हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।